तो दोस्तों आज हम सभी जो है देखेंगे 60 प्लस साल वालों के लिए जो है यानी कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन है वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी सच्चाई। सीनियर सिटीजन ड्राइविंग लाइसेंस 2026। अगर आपके घर में कोई भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र जो है 60 साल से ज्यादा हो चुका है, वो आज जो है बड़े आराम से अपने घर में कार बाइक लेकर बाजार में मंदिर में या तो रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, फिर जो है खुद उसकी उम्र जो है 60 साल पार कर चुके हैं। आप जो है ड्राइविंग का शौक रखते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर जो है जवाब आपका हाँ है तो आप सभी को जानना जो है बेहद ही जरूरी है। कुछ समय से सोशल मीडिया पर 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं लाइसेंस को लेकर जो है तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। कोई कह रहा है कि लाइसेंस रद्द हो जाएगा, कोई कह रहा है कि जो है कोई भी पाबंदी नहीं बची हुई है। लेकिन भाई सच क्या, केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है सीनियर सिटीजन ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर असली नियम क्या है, तो आज जो है हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। जो है आपको पालन करना बहुत जरूरी है, वरना एक छोटी सी लापरवाही आपकी भारी जुर्माना जो है आपको देना पड़ सकता है, कानूनी मुसीबत में आपको डाल सकता है। तो लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। क्या 60 साल के बाद भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी का बनाना बैन है? नहीं, बिल्कुल आप जो है लाइसेंस बनवा सकते हैं। सबसे पहले उस बड़े भ्रम को दूर कर देते हैं जो लोगों के मन में जो है घर करके बैठा हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में जैसे किसी जो है उम्र जो 60 साल की उम्र जो पार कर जाते हैं, सरकार उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस छीन लेती है, या तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाती है, या गाड़ी चलाने पर उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। भारत के कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहे कि जो है 60 साल के होते हैं आप अगर यदि उससे ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। देश का मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि ड्राइविंग के लिए उम्र का कोई भी अधिकतम समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया है। मैक्सिमम एज कुछ भी तय नहीं की गई है। जब तक आपका शरीर आपका साथ देता है, मानसिक रूप से आप फिट है, तो आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यहीं पर जो है बहुत बड़ा जो है जड़ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लाइसेंस का रेन्यूअल और मेडिकल फिटनेस, यही वो पॉइंट है जहाँ पे जो है जानकारी के अभाव में अच्छे अच्छे समझदार लोग जो है गलती कर बैठते हैं। तो 40 साल 50 साल 60 साल के बाद जो है क्या बदलते हैं नियम? आइए कानून के हिसाब से जो है इन नियमों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 40 साल की उम्र तक क्या होता है, जब तक आपके जो है पहली बार लाइसेंस जब दिया जाता है तो वो आपका 20 साल के लिए वैध होता है। आपके जो है 40 साल होने तक जो है आपका ये लाइसेंस वैध रहता है। उम्र के बीच में जो है इस दौरान लाइसेंस रिन्यू होने पर 10 साल की वैलिडिटी आपको दिया जाता है। और अब तक बात करते हैं कि 60 साल के ऊपर जो होते हैं, जैसे ही आप 50 या तो 60 के ऊपर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उसके बाद रेन्यू का चक्र जो है मात्र 5 साल का हो जाता है। यानी जो है 60 की उम्र में अगर आपने लाइसेंस को दोबारा रेन्यू कराया तो अगले जो है 5 साल तक के लिए वो वैलिड रहेगा। 60 साल के बाद 65 साल तक आप उसको वैध मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक अनिवार्य शर्त जो है जुड़ जाती है। फॉर्म A1 जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आपको वहां पे देना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के तहत जो है 60 साल के बाद लाइसेंस का रेन्यूअल संभव नहीं है। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं पुराना लाइसेंस जेब में है तो जिंदगी भर के लिए चलेगा, लेकिन ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस जब जो है एक्सपायरी डेट देखती है तो भारी भरकम जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 181 के तहत जो है तगड़ा चालान आपको ऑनलाइन काटा जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको रेन्यू कराना पड़ेगा, भले आपका 5 साल के लिए जो है वो बढ़ेगा। रेन्यूअल का पूरा प्रोसेस फॉर्म AH का चक्कर है। जब आपके मन में सवाल आ रहा होगा चलो ठीक है जो है लाइसेंस रिन्यू कराना है तो कैसे होगा, तो RTO के चक्कर जो है काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों गुड न्यूज यह है कि आप सभी को RTO का चक्कर बिल्कुल भी नहीं काटना है, जो काफी कम समय में ऑनलाइन हो जाता है। बस इन चरणों का आपको पालन करना है। भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल परिवहन सेवा पोर्टल पर जाइएगा, परिवहन.gov.in पर जाकर के अब ड्राइविंग लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करिएगा और अपने राज्य का ऑप्शन पहले चुन के और फिर जो है सर्विस ऑन DL रेन्यूअल डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। फिर अपना वहां पे लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना है। अब यहाँ पे जो है आपको फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म A मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म को किसी भी रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से या तो सरकारी अधिकृत प्राइवेट डॉक्टर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, सिग्नेचर मोहर कराना पड़ेगा कि आप गाड़ी चलाने में सक्षम है, आप जो है सही है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। डॉक्टर आपकी आंखों की चेकिंग वगैरह भी करेंगे, ब्लड वगैरह भी हो सकता है चेक कर सकता है।
रिफिलिंग और सामान्य स्वास्थ्य जांच आपका करेंगे फॉर्म में। इसके बाद हस्ताक्षर मोहर लगा दिया जाएगा। तो आप जो है इस मेडिकल सर्टिफिकेट को फॉर्म A1 को जो है पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करा लीजिएगा। तो रिन्यूअल फीस ऑनलाइन भरने के मात्र थोड़ा सा आपको कुछ लगेगा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आवेदन का जो है प्रिंट आउट अपने पास रखें। कुछ दिनों के बाद नया स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर तक बाय पोस्ट जो है भेज दिया जाएगा। अगर लाइसेंस की एक्सपायरी 30 दिनों के अंदर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो ग्रेस पीरियड आपका जो है निकल जाता है और फिर जो है लेट का पेनल्टी 1000 रुपया अलग से आपको देना पड़ेगा। मतलब हर एक साल आपका जो है 1000 रुपया बढ़ेगा। सीनियर सिटीजन जितने भी ड्राइवर हैं उनके लिए एक सुझाव है। कानूनी प्रक्रिया तो हमने जान ली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कागजी कार्रवाई की भी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। सड़क पर सुरक्षा, रोड सेफ्टी के लिए उम्र के पड़ाव पर शरीर की प्राथमिकता देने की क्षमता और आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, इसलिए जो है जरूरी बात का आपको ख्याल रखना है। नियमित हेल्थ चेकअप आपको कराते रहना है। गाड़ी चलाने से पहले अपनी आंखों की और ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह जो है नियमित जांच करवाते रहें। रात के समय जो है हाईवे पर ड्राइविंग करने से थोड़ा सा बचें। परिवार की जिम्मेदारी है कि घर में कोई भी बुजुर्ग अगर यदि गाड़ी चलाता है तो उनका जो है अकेलापन या तो जो है जिद ना देखें, मतलब प्यार से उसके साथ जो है बैठ करके स्थिति को समझें और समय पर जो है लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह कराने में उसकी मदद करें। गाड़ी का जो है चुनाव अगर मुमकिन हो तो भारी गियर वाली, सीनियर सिटीजन के जितने भी व्यक्ति गाड़ी का चुनाव अगर यदि करें तो मुमकिन हो कि जो है गियर वाली गाड़ियों की जगह पर आप ऑटोमेटिक जो जो होता है गाड़ी, उनका गाड़ी का जो है आप चुनाव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आरामदायक होता है जो बिना गियर का होता है। तो आप सभी को क्या करना, अफवाहों से बचना है। सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी मैसेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। किसी भी नियम की पुख्ता जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक जो है जो वेबसाइट है वहां पे जाके देख सकते हैं। आरटीओ के बारे में तो आरटीओ के वेबसाइट पर ही भरोसा करें। 8 सालों के बाद ड्राइविंग पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते आपको जो है शर्त पर चलाना है गाड़ी। लाइसेंस वगैरह जो अपडेट होनी चाहिए, मेडिकल जो है रूप से आपको फिट होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आप सभी के लिए जो है यह बेहद जरूरी है कि जो है आप सभी अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य चेक करें। कहीं तो आपका लाइसेंस की वैधता समाप्त तो नहीं हो गया है, फिर आप जो है फाइन से नहीं बच पाएंगे अगर यदि ऐसा होता है तो। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबर चल रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सच्चाई यह है कि जो है बुजुर्गों के लिए गाड़ी चलाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत जो है लागू हुए नियम के अनुसार केवल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस रेन्युअल यानी कि नवीनीकरण की प्रक्रिया थोड़ा सा सख्त हो रहा है। और जो 2026 में मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था, 60 साल से अधिक उम्र के जितने भी चालक हैं उनके लिए जो है बनाए गए हैं, उसका पालन आप सभी को करना पड़ेगा। जैसे आपका उम्र अगर यदि जो है 50 साल है, 60 साल है तो वैधता 10 साल या तो 5 साल का होगा, उससे ज्यादा। यदि 50 साल है तो 10 साल का रहेगा, 60 साल का है तो 5 साल तक जो है बढ़ेगा। यानी कि राज्यों के हिसाब से जो है लागू किया गया है। वाहन के लिए बड़ी सच्चाई क्या है, लाइसेंस पर जो है कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कितने उम्र में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को सड़क से हटाना नहीं, बल्कि जो है उनकी और दूसरों की जो सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप गाड़ी जीवन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कम अवधि के लिए जो है रिन्यूअल सरकार जो है 60 की उम्र के बाद मिलने वाला ड्राइविंग लाइसेंस केवल 5 साल के लिए, 70 साल पार कर जाने पर उसका वैधता घटाकर 3 साल कर दिया गया। यदि 70 साल है, यदि आप लाइसेंस को रिन्यूअल कराते हैं तो वहां पे 3 साल का आपको पीरियड दिया जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा कि आप फिटनेस हो। स्वास्थ्य जांच से जो है आपको भड़कने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर जो है आपकी आंखों की रोशनी का जो है जांच करती है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, बीपी वगैरह जो है जांच करती है कि आप गाड़ी चलाने लायक है या नहीं है। 2026 के नए नियम के तहत जो नियम बदला गया वो जानना जो आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने 2026 में पूरे देश में सख्त ट्रैफिक नियम लागू किए हैं। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसको सामान्य रूप से जो है पालन करना है। 5 जैसे आपका है नियम 5 चालान रूल 1 जनवरी 2026 से नए नियम के अनुसार यदि किसी वाहन चालक एक कैलेंडर वर्ष में 5 से अधिक बार जो है चालान उसका कटता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है रद्द हो सकता है। 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। 45 दिनों का जो है समय सीमा दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने पर उसको आपको बचाने के लिए 45 दिन के भीतर आपको भुगतान करना पड़ेगा जो चालान आपका जो है होता है। 30 दिनों का ग्रेस पीरियड, यदि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है
तो आप जो है बिना पेनल्टी का रेन्युअल कराने के लिए आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उसके अंदर में आपको रेन्युअल करा लेना है, तो आपको कोई भी पेनल्टी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आवेदन कैसे करें? तो आवेदन आप ऑनलाइन जो है परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर के कर पाएंगे, जहां पे आपको फीस का भुगतान करना होगा। से 200 से 400 रुपये तक आपके राज्य के हिसाब से फीस होता है, वो आपको भरना पड़ेगा। तो वहां पे जो है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। अगर यदि गाड़ी आप चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, तो वहां पे आपका गाड़ी में पीयूसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और गाड़ी का जो आपका नंबर प्लेट है वो होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह होना चाहिए। आप जो है हेलमेट में आपको होना चाहिए। कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होने वाला। कोई पुलिस वाला जो आपसे कोई भी चालान नहीं काटेगा। किसी पुलिस वाले को जो चालान आपको हाथ में नहीं देना है। ऑनलाइन हो चुका है, आपका ऑनलाइन चालान कटेगा अगर यदि आपसे भी गलती करते हैं। तो आप बाइक पर बैठे हुए हैं, गाड़ी को आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो चलती गाड़ी में आपका जो है चालान नहीं किया जा सकता है। कानून जो है इसका इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती है। अगर यदि आपका गाड़ी आप चला रहे हैं और एक पैर आपका रोड में है, तो भी चालान आपका नहीं हो सकता। यानी बाइक से आप अगर उतर गए तो आपका चालान नहीं हो सकता है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।